ऐसा कोई हो तो मुझे बता दे। जय श्री राधे। सभी ये कीर्तन बोले। दिल धड़के दिन और रात मुरलिया बज रही
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भोजराज कंस ने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाहर साले देखिए भक्त, हमने पढ़कर देख लिया हर युग में यही घोटाला है ना कमिदम जियाओं के सालों ने गजब कर डाला है। गजब कर डाला है। अबे इतना है भक्तों, परीक्षित महाराज जब से जब सृष्टि रची तभी से साला खतरनाक महाभारत करा दिया किसने? दोनों तरफ कुल्हाड़ी के बैठ बन गए। साला न बिछाता जाल जुआ का नवना बन जाते होता ना देश निकाला उन्हें मोराज पाती जो शकुनी अंधे जीजा को लगी साला न बिछाता जाल जुआ का। इधर देखिए वसुदेव के साले हैं भोजराज कंस, जिन्होंने बटेश्वर नहीं जाने दिया अपने यहाँ, रोक लिया। शकुनी है धृतराष्ट्र के और अर्जुन के भगवान, इन दोनों की चाल में हाय मर गए कितने। अभिमन्यु कुमार कुरण में आज गिराओ, अभिमन्यु कुमार ने रण में प्राण गमाए। शाले की चाल शकुनी की धोखे से तो बदला लालो हाय मरवाए। प्राण गवाए कन्हैया मौत पूछ के आए। बिल्कुल चौपट कर डाला है, नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कुमार ने रण में प्राण गमाए, धोखे से सुभद्रा लाल हाय मरवाए। गुरु द्रोण कर्ण ने रण में प्राण गमाए, भीष्म ते कन्हैया मौत पूछ के आए। भारत के सच्चे वीरों का बिल्कुल चौपट कर डाला है नाक में दम जीजाओं के सालों ने गजब कर डाला है। और बताऊं बाप पृथ्वीराज की ही दम पर जय जनक के ठाठन डाले थे, परमाल चमेले और जम्मे माए चारों के साले थे।
चढ़ाए के मोहबे बालिक पे रंग चढ़ाए सालों ने जम्बे के बंसती दगा करिए साले ने दिल्ली पट के तक भोज सजाई साले ने चले ले साले ने मेरे भगवत प्रेमियों अभी से नहीं, जब से जब सृष्टि चली है तभी से साला खतरनाक रहा है। और लक्ष्मी जी का भाई है, दोनों समुद्र में से निकले चंद्रमा और लक्ष्मी जी तो बहन भाई हुए। दोनों की आँखों को तालो है, देखना कितनो अन्यायी है। अगर चंद्रमा दुनिया में नहीं करते खोटे काम तो भगवान विष्णु होते नहीं बदनाम। क्या किया? गौतम के घर पे जाए बड़ा रे चलतीना, ना रही शर्म गुरु पत्नी को हर दीना, मोहा बचिया को जाने कलंकित दीना, इसलिए साले को जगह कबहू मत दीना। डाला है आत्म समझी जाओ के सालों ने गजब करे डाला है। और इधर बसदेव जी बोले भाले संसार उनका साला है, और कैसे कहने और बहनों को जाने भैया पकड़ी जेल में डाला है। होता न कन्हैया था बेटा, पड़ गया मौत से पाला है, और कंस कुमार कन्हैया ने अपना प्रसंग निकाला है। एक बात का ध्यान रखना, क्या कभी भी खाना तुम नहीं अपने साले पे ताल, वो बिन साले के नहीं चल सके तेरे जीवन भर की नाव। अरे भी हार गया और डरती मर जपलो वाला है।
बड़ी विलक्षण कहानी है। अरे हम भी साले की तरफ गए और जब गए भैया माला है नाक में दम जियाओं के सालों ने गजब गजब डाला साला है नाक में दम जियाओं के सालों ने गजब करे साला है। ध्यान रखना वसुदेव जी भोले भाले हैं, कंसासुर उनका साला है। बिना वजह के आज देखो भैया कैसा जेल में डाला। अनिल भी इनसे हार गए, जब डर के मारे माला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब डाला है। हमें उनका समझ रही बिना हमारा सारू कह दो कि मोए ऐसी गुस्सा आवते है कि जीजा के गोली मार दो। मैंने कही देख का रहो और मार दे, डोलेगी तो तेरी बहने डोलेगी मार। ध्यान रखना वसुदेव घर आते हैं 3 साल के बाद। आज भक्तों पहला बालक पैदा हुआ है मैया देवी के। जब पहला बालक पैदा हुआ वसुदेव और देवकी को बहुत खुशी है, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक ओठों पर नहीं ठहर पाई। और बीती गए कछु काल के पहलो लाल भो जेलन में। वसुदेव देवकी देख रे आई खुश तो गए मन में। खुशी ज्यादा देर तक ओठों पे नहीं ठहर पाई। क्यों? जब आई कंस की याद भय बर्बाद दुखी भय मन में। राम लिख दया मेरे आए कर्मन में। रोने लगी, बस देव कहने लगे है देवी रोना, जब मोह को न बढ़ाओ, ये जितना प्यार करना है इस बच्चे को कर लो, छाती से लगा करके इसे दूध पिला दो और इसे मुझे दे दो, ये तुम्हारे भैया का भोजन है, मैंने उससे वायदा किया है। देवकी बोली नहीं पिया, नहीं दूंगी। वसुदेव कहने लगे देवी मोह मत बढ़ाओ, अरे सबूर करके दिल को डांटो और पता के कुछ नारे और भी पता के कुछ दिवस नारे मेरी जेलन मेरी काटो रे लिखो जो ब्रह्मा ने लेको यही हुई की रहे में तबैया रे कोई रे देखो रे सुना मैया रो और हाथ जोड़ी की पति अपने सोए कहने लगी रे लला में जाऊंगी और बिना बेटा के लखाने में नहीं जी पाऊंगी रे सुनता मैया रोने लगी।
भक्तों, देवकी ने दूध पिलाया, वसुदेव ने उस बालक को छीन लिया। मैया ने अपना सर जमीन से पटक दिया। वसुदेव लेकर के भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे और बच्चे को जाकर के दे दिया, लीजिए शालीशाह, आपका पहला शिकार। कंस ने वो बालक हाथ में लिया, बच्चे को देखा, बच्चा कंस की तरफ देख करके थोड़ा हंस गया। जैसे ही बच्चा हंसा, कंस को दया आ गई। बहुत सुंदर बच्चा था। और भक्तों, एक और बात बताऊं, बच्चा तो सभी प्यारे होते हैं। बच्चा किसी का भी हो, चाहे तुम सुअरिया को बच्चा देखियो, चाहे कुतिया को बच्चा देखियो, कितने अच्छे लगते हैं। और वो तो वसुदेव और देवकी का बालक था, बहुत प्यारा था। कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा, बहनों साहब जी महाराज, जब तुम इस बच्चे को लेकर के आए थे, हाँ, तब मेरी बहन रोई तो नहीं? वसुदेव कहने लगे, महाराज, माँ का दिल कितना भी कठोर हो, लेकिन बच्चे के लिए उसकी आत्मा भरे आती है। जब मैं इस बच्चे को लेकर के आया था, तुम्हारी बहन देवकी रो रही थी। उसने अपना सर जमीन से पटक दिया। जवाब दिया है, बहनोई साहब, मेरा काल तो 8वां बेटा है, ये तो पहली संतान है, इसे तुम ले जाओ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। वसुदेव के मुंह से एक शब्द निकला कि भोजराज कंस, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, आज लेकर के आए हैं। देवकी को वो बालक दिया। वो बालक मैया देवकी ने गोदी में लिया और कहा, पिया। भैया ने बेटा को मारा नहीं? जवाब दिया, नहीं मारा। कह दिया, मेरा तो काल 8वां बेटा, ये तो पहली संतान है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। जब 8वां बेटा हो तब ले आना। मैया देवकी कहने लगी, भैया इधर देवताओं में घुसुर पुसुर होने लगी, अगर इसको दया आती रहेगी तो इसका घड़ा पापों से नहीं भर पाएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और कहा कि कंस को ऐसा अट्टे का पाड़ा पड़ाओ कि जिसे पापों की ओर प्रेरित कर दो। आज देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के चले हैं और गीत गाते जा रहे हैं। उनका तो एक ही गीत था, एक ही गीत था, वही घिसा पिटा पुराना वाला, और गाते हुए चल दिए, श्रीमन नारायण 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 बोलो, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, आप पाप हो तब नारायण बोलो, बोलो 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 नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बाबा नारद आ गए कंस की सभा में। कंस ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके कहा, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरु देवता वंदनम, सर्वसाधवा प्रणामम पारंगता। ये देव ऋषि नारद कहां से आ रहे हैं? जवाब दिया, कहां से क्या आ रहे हैं?
मथुरा नगरी से होकर के निकल के जा रहे थे, तुम्हारी याद आई तो तुम्हारी चाट हमें खींच लाई। और वैसे तो मैं नहीं आता, लेकिन देवताओं में कुछ बातें हो रही थी, कुछ गुजर सी हो रही थी। कैसी महाराज? जवाब दिया, तुमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया था, उस समय कोई आकाशवाणी हुई थी? बोले हाँ। क्या कहा था आकाशवाणी में? जवाब दिया, ये कहा था कि जिस बहन देवकी को तुम इतनी साई से विदा कर रहे हो, इसका 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। नारद जी बोले, तो इसका मतलब कोई बालक हुआ कि नहीं? कंस बोला, महाराज थोड़ी देर पहले अगर आप आ जाते तो तुम्हें बच्चा देखने को मिल जाता। क्या उसे मार दिया? बोले मारा नहीं, वो तो पहला बालक था, उससे तो मेरा कोई संबंध ही नहीं था, लौटा दिया। नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस, हमें तुम्हारी बुद्धि पर तरस भी। बोले महाराज, ये कमल का फूल। देखो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। बोले महाराज, इसमें 8 हैं। कौन सी? गिनो तो सही। एक एक करके गिनवाने लगे हैं, 8 पंखुड़ियां थी। बोले कौन सी 8वीं है? बोले जो महाराज ये है जो सामने दिखाई दे रही है, इसे छोड़ करके फिर गिनो। फिर गिना, बदल गई। बोले इसको भी छोड़ के फिर गिनो, फिर भी बदल गई। और जब बार बार बदल रही है तो देवऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, जिस तरीका से इस फूल की प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, इसी तरीका से तुम नहीं जानते हो, देवता बहुत चालाक है। इसी तरीका से देवकी का हर बच्चा 8वां हो सकता है, मार दो। आज भक्तों, देवऋषि नारद तो चले जाते हैं, कंस वहां से भागा और जहां देवकी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, कंस जा करके खड़ा हो गया चौखट को पकड़ करके। और जो देवकी ने देखा, देवकी बोली, भैया अंदर आ जाओ, अंदर। कंस कहने लगा, पिला लिया दूध भांजे को है, इसे हमें दे दे। देवकी बोली, भैया तेरा तो काल 8 में बेटा है, ये तो पहली संतान है, इसे नहीं दूंगी। कंस ने आगे बढ़ करके उस बालक को छीन लिया, हवा में 3 बार हाथ लहराया, जमीन पे धर के पटक दिया। बच्चे की हल्की सी चीख निकली, प्राण पखेरु उड़ गए, मांस के लोथड़ा धरती पे बिखर गए। कंस पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मैया देवकी उन मांस के लोथड़ों को बीन बीन करके अपनी चादर की झोली में इकट्ठा करने लगी, उन पे मोह रख करके आज मैया पक 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 करके रोने लगी। भैया ये क्या कर दिया तेरे? मैंने कोई लो पाकर किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को।
बनो निर्मोही लगी रे रखी
याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, एक ही नहीं मैया देवकी के 6 पुत्रों को भोजराज कंस ने पत्थर पे पटक पटक करके मार दिया। मैया के साथ में गर्भ आया है, योग माया ने काम किया है, देवकी के उधर से वो गर्भ खींच के जो गोकुल में रोहिणी थी उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। यहाँ ये अफवाह हो गई कि देवकी का एक गर्भ तो खंडित हो गया। आज भक्तों, जो रोहिणी के जाकर के आंगन में जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम बलभद्र पड़ा। ये भादो मास की शुक्ल पक्ष छठ को पैदा हुए। बलभद्र यानी शरीर में बल अधिक होने के नाम से इनका नाम बलभद्र बलराम पड़ा, जिसे दाऊजी कहते हैं। बोलिए दाऊजी महाराज की। आज भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, राजा कंस ने बहन बहनोई के आंगन में 2 दूतियां लगा दी और कहा है कि जब 8वां गर्भ मेरी बहन के उदर में आ जाए तो हमें अवगत कराना, मैं अपनी मौत का इंतजाम करूंगा। आज भक्तों वो दूतियां लग गई। जैसे ही दूसरा महीना आया है, दूतियों ने जाकर के कह दिया, महाराज आपकी बहन गर्भवती है, अब तीसरा महीना चलने वाला है। आज जेल से निकाल करके काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी किसे कहते हैं? जिसमें 24 घंटे अंधेरा रहता हो। आज भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब समय गुजरता गया है, कंस ने हुक्म कर दिया, ए द्वारपालो, ए जवानों, तलवारें भाले बंदूकी और बर्छियां सजाई जाने लगी। जेल के फाटकों पे भैया तोहरी चौकियां पिटाई। हुक्म कर दिया कंस ने, जहां 2 रहते हैं वहां 4 रहो। और कहा, मेरी बहन को अच्छा भोजन मत देना, नहीं पेट का बच्चा बलवान होगा। 8-8 दिन की सड़ी हुई रोटियां दो। क्या हालत कर दी।
ला रख दो तमुई फूटो बमलोट के टुकड़ा गले हुए फूटे थे घड़ा में पानी है कमल में दोनों पड़े हुए याद रखना आज मेरे भगवत प्रेमियों अच्छा भोजन भी नहीं दिया जा रहा है और ये तो आप जानते ही हो जब मैया के पेट में बच्चा होता है तो पाइन से जान से खिंचती है और वो भी अच्छा खाने को न मिले तो कह दिया कि सड़ी हुई रोटियां दो। बच्चा अगर बलवान पैदा हो गया तो आते आते मुझे मार देगा। 8-8 दिन की 10-10 दिन की सड़ी हुई रोटियां। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित इधर में धीरे धीरे वो समय आ गया वो महीना आ गया बड़ा मस्त मौसम बड़ा मस्त महीना। कौन सा? देखिए भगवान आ रहे हैं। भादों की रातें अंधेरी है पूनम की तनकद मिठनी है भादों का महीना रात आती है पूर्वाई की हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा छोटी छोटी बूंदन की फुहार कोयल कूक रही पपिया बोल रहे मेढक टर टर की आवाज कर रहे मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे हैं। बड़ा ही मस्त मौसम है। भादों की रात अंधेरी है पूनम की तनकद है और अनिल कसम से कह रहे हैं संसार तुझको अष्टमी है भादों की बड़ा मस्त मौसम पूर्वाई की हवा छोटी छोटी बूंदन की फुहार मेढक बोल रहे मानो विद्यार्थी वेद पढ़ रहे हैं। लेकिन वो पहरेदार जो थे जो फाटकों पर पहरेदार थे उनके लिए तो मानो वो बूंदें जो बरस रही हैं वो जहर बरस रहा है। पहरेदार बेहोशी की हालत में आते जा रहे हैं मेरे भैया। फाटकों के पहरेदारों पर बेहोशी आती जाती है। अरे अनिल पूरब में चंद्रमा की कचोर निकलती आती है। गुरुदेव पूरब में चंद्रमा की कचोर निकलती आती है। फाटकों के पहरेदारों पर बेहोशी आती जा रही है। इधर पूरब में चंद्रमा की कचकोर निकलती आ रही है। मेढक टर टर कर रहे हैं। आज भक्तों मैया के पेट में जब प्रसव की पीड़ाएं आने लगी मैया उठ करके बैठ गई। बसदेव कहने लगे क्या बात है? जवाब दिया मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होने का समय आ गया। बसदेव कहने लगे हे देवकी जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो मौत के मुंह से निकल करके आती है। भगवान का ध्यान करो भगवान का ध्यान करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित मैया ने भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित एकदम से
जेल की दीवार चमकने लगी। और जब दीवार चमकने लगी वो लाल लाल गोला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एकदम से नौजवान की आकृति में बदल गया। चार भुजाएं, शंख चक्र पद्म गदा हाथ में है, सुडोल जंगाएं हैं, पतली कमर, गले में कौस्तुभ बैजंती मालाएं, और पैरों के नीचे लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भगवान इतने सुंदर रहे, इतने सुंदर रहे भक्तों, अब हम तुम्हें क्या बताएं, इतने सुंदर रहे, इतने सुंदर रहे, इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब आप ही अंदाजा लगाओ, जब कारीगर की दुनिया में इतने इतने सुंदर लोग हैं तो वो कारीगर कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा और कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आप ही अंदाजा लगाओ, भगवान की आंखें ऐसी रहे, माए शर्म के मारे हिरनिया शर्माए जा। भगवान की नाक ऐसी रहे कि माए शर्म के मारे तोता उड़ जाए। चौड़ो माथो, घुंघराले बाल, थोड़ी पे एक छोटो सो गड्ढा, दांत इतने चमकीले रहे, इतने चमकीले रहे, कछु मत पूछो। ओठ तो ऐसे रहे संतरा जैसी खांपे। भगवान की भौहें कैसी हैं? भौहें आई ऊपर से मिली और बीच में डोरा लाल पड़े, बेला लाल पुतली चली रही, अरे अरे देख रहे गुरुदेव देख रहे खड़े खड़े। भगवान के नेत्र सुंदर विशाल मनोहर नैन, कुछ कुटिल कटाक्ष कटीले, अरे अनिल जी भर की देखे तो चंचल नैन रसीले। बहुत सुंदर है। भगवान एकदम से देवकी और वसुदेव के दोनों हाथ जुड़ गए और कहने लगे, हे दीनानाथ, जा कोठरी में कंस 6-6 महीना झाड़ू ना लगवा, तो दीनानाथ जा कोठरी में आप क्या करने के लिए आए? अब हम तुम्हारी क्या सेवा करें? भगवान कहने लगे, हे वसुदेव देवकी, हम सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं। जो कंस का जो जज जेवर है मैं इसे तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मुझे रात ही रात में गोकुल में भेजना होगा, वहां पर जाकर के मैया यशोदा को बाल लीलाएं दिखानी है। फिर मैं एक दिन आकर के जब कंस को मारूंगा, केवल आपको इतना काम करना है। भगवान कहने लगे, हम तुम्हें अपने भक्तों में से गिन चुके हैं, तुम हमारे सच्चे भक्त हो। आज भक्तों इतना कह करके वो ब्रह्म मूर्ति जो थी वो विशाल मूर्ति एकदम से शिशु के रूप में बदल गई। बोलिए भक्त और भगवान की। आज भगवान छोटे से रूप में आ गए। मैया ने गोदी में ले लिया, अंधेरे में सूप टटोलने लगे। कंबल फाड़ा है, सूप में बिछाया,
आज भक्तों भगवान को बामन लिटाए दो। बहुत सुंदर है दीनानाथ, बहुत सुंदर। देवकी कहने लगी पिया एक बात कहूं क्या? जवाब दिया मेरे छह लला भैया ने मार डाले मोय काऊ ये कहूं कोई इतना दुख ना है, लेकिन जा लला को देख के तो मेरी छाती फटती है। चाहे हम तुम भैया के हाथों दोनों मारे जाएं, लेकिन जब बच्चा को कैसे बचाए? आज भक्तों वसुदेव कहने लगे हे देवी नगला बलिया से लक्ष्य पौनिया जी, जिनकी तरफ से हमारे पास में ये हार आया है नोटों का। भगवान धन के भंडार भरते रहे, मनोकामना सिद्ध करते रहे। आज भक्तों वसुदेव कहने लगे हे देवी तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन ये हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां और ये दरवाजे पे दोहरे पैरे वाले, ये बच्चा कैसे बच जाएगा? मैया बोली मुझे याद आ गया, गोकुल में तुम्हारे भैया रहते हैं वसुदेव, तुम्हारे भैया रहते हैं नंद। और भक्तों नंद और वसुदेव ये दोनों चचेरे भाई थे। वहां जसोदा को मेरे लला को सौंपे आइयो और जसोदा मेरे लला को पाल लेगी। जवाब दिया पाल तो तब लेगी जब मैं यहां से ले जाऊंगा। अरे दोहरे पैरे वाले कैसे बच जाएगा ये तेरा बेटा, कैसे पहुंचा दूंगा? आज भक्तों वसुदेव कहने लगे अगर मेरे हाथों का जर जेवर टूट जाए तो मैं जब बच्चा को बचा लूंगा। जैसे ही कहा कि जर जेवर टूट जाए तो चट चट करके हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां टूट गई। आज मैया देवकी ने और वसुदेव को जिसमें भगवान रखे हैं सूप में वो सूप दिया है और ओठों पे ओठ रख करके चूमा है और कहा कि बेटा जब तुम सियाने हैं जाओ तो जब मैया बबला की जेल कटवाई जाएगी। आज मैया रोने लगी, कहने लगी लला तुम जाओ नहीं के रही हो। लेकिन वसुदेव जब गोकुल को चले माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। इधर भगवान आ रहे हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर भगवान के दर्शन करेंगे और जिनको जो कुछ चढ़ाना है भगवान पर चढ़ाएंगे और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। इधर भगवान आ रहे हैं, पीछे से आओ। जाओ जाओ ललन कब होगा मिलन, जाओ जाओ ललन कब होगा मिलन, आंखों की घड़ी
धीरे धीरे शांति बनाए रखे, जो भी चढ़ाना है चढ़ा करके अपनी जगह पर ही बैठ जाए। आज भक्तों जैसे ही जमुना पे पहुंचे हैं, जमुना मैया में उबाल आ गया। जैसे ही वसुदेव अंदर घुसे, जमुना मैया में उबाल आ गया। क्या हुआ? अरे चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, आबत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना, आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना, आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। भगवान आ गए, सभी भक्त भगवान के दर्शन करें और भगवान को बेट चढ़ाए। चढ़ी आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, आबत 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 देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। जय हो। आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। घुटनों तक आ गई, कमर तक आ गई, छाती तक आ गई, कंधा डूबने लगा। बसदेव खड़े हो गए। अरे आगे बढ़ूं तो यमुना गहरी, 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 पीछे देखो ठाणों के हरी, पीछे देखो ठाणों के हरी। ले वसुदेव चले गोकुल माफी रचिया, आबत जय हो, आबत जय हो। आबत देखो तो चढ़ी आई जमुना। आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना, आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना, आबत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। अब भगवान आदि जमुना में पहुंच गए। बसदेव के नाक तक आ गया पानी। अब भगवान सोचने लगे अब नहीं जमुना मारेगी। तब भगवान ने क्या किया? तब उन्हें प्रभु ने पैर लटकाया, यमुना जी ने स्पष्ट पायो, आबत देखो तो चढ़ी आई जमुना, आबत देखो तो चढ़ी आई यमुना, आबत देखो तो चढ़ी आई यमुना। आबत देखो तो चढ़ी आई यमुना, आबत देखो तो चढ़ी आई यमुना। आज भक्तों जैसे ही भगवान ने चरण का स्पर्श किया, जमुना पांच हो गई। बसदेव जी निकल जाते हैं, गोकुल में पहुंच जाते हैं। मऊ एक गड़बड़ी है गई। मैया यशोदा के पेट में रह बिटिया, मैया गुप्पी रे आई तो खटिया बेचाई और आंगन में पड़ रही सोत बिटिया पैदा है गई। बसदेव जी ने भगवान को लिटाओ, बिटिया को कन्या को सूप में धरो, चुप्पा चले आए। सवेरे के 4 बजे जैसे ही भगवान को बुलाने, मैया यशोदा ने एकदम से झपट के छाती से लगाए लो, दैया जन कब को है गो, मैंने जानू नहीं पाई, मैंने जानू नहीं पाई जन कब को है गो। अब तो पूरी गोकुल में हल्ला है गो, हल्ला हो गया पूरी गोकुल में। ढोलक लेके आए गई मैया यशोदा के आंगन में और बधाई गाने लगी। जो भी नाचना चाहे वो नाचे अपनी अपनी जगह पे, है अल्लाह ना करे।
अरे जसोदा ने रात जगोरी ललना सखी गई यशोदा जी की राती कटोरी ललना सखी गई रही मक्खन चारा वाले यशोदा ने रात जगोरी ललना सखी गई राती
कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, कोई राव पाल की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो बैठ जाओ। बैठो और जो पीछे से भीड़ ने कभी तक आ जाए। बाबा नंद की दो बहने रहे, नंदा और सुनंदा जी ने मालूम पड़ी के जसोदा भाभी के लला है गयो। अब मैया के पास में एक कंगना रहे, बा कंगना को लेवे के लिए नंदा सुनंदा पहुंची और बोलिए भाभी या कंगना को मोए दे दे। तो मैया जसोदा बोली अरे तो नंदा मांगे कंगना, अरे लाल की बधाई तो नंदा मांगे कंगना। लाल की बधाई सुनंदा मांगे कंगना, लाल की बधाई सुनंदा मांगे कंगना, लाल की बधाई।
कंगना मेरे ससुर की कमाई, ये कंगना है मेरे ससुर की कमाई, ये कंगना मेरे ससुर की कमाई। झुमका ले ले झुमका ले ले लाल की बधाई, झुमका ले ले कभी लाल की बधाई, जो धंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई, जो धंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई, ना लाल की बधाई, जो धंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई। ये कंगना मेरे जेठ की कमाई, ये कंगना मेरे जेठ की कमाई, ये कंगना मेरे जेठ की कमाई, ये कंगना मेरे जेठ की कमाई। कंधोली ले ले कंधोली ले ले लाल की बधाई, झुमका मांगे कंगना लाल की बधाई, जो कंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई, जो कंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई। अरे ये कंगना मेरे जेठ की कमाई, ये कंगना मेरे देवर की कमाई, कंगना मेरे जेठ की कमाई, ये कंगना मेरे देवर की कमाई। लाल की बधाई, जो धंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई, जो धंधा मांगे कंगना, लाल की बधाई। राधे राधे।
उल्लास है। मैया यशोदा के आंगन में गोपियों ने नाच नाच के बधाई गाई है। इधर भक्तों वसुदेव जी लेकर के पहुंचे हैं उस कन्या को, और जो देवकी को दिया है, जैसे हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, वैसे ही पड़ जाती है। पहरेदार होश में आ जाते हैं, ताले बंद हो जाते हैं, फाटक लग जाते हैं। कंस को जाकर के बताया है। और जब कन्हैया को तो ले जाओ, कन्हैया के मैया बाप कहाँ हैं? जय जमानत करवाए ले जाओ, आ जाओ ना, हम तो अपने घरे ले जाएंगे कि दो हेलो, कोई दानदाता को दान और आया है? 501 रुपया राजपाल सिंह यादव भुर्र का दान देते हैं, 501 रुपया, और 18 माला 101 रुपए की 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को, संत महात्माओं को, कन्याओं को। 511 रुपया संजय यादव प्रधान संघ के अध्यक्ष नंगला तेजपाल। 111 रुपया तेजवी सिंह पोनिया नंगला बलिया। 100 रुपया भूरी सिंह नंगला शिवलाल। 101 रुपया अनवत सिंह गढ़ी भगवंत। 501 रुपया बंटू दिसबार गढ़ी धर्मी। 501 रुपया देवी सिंह मल्ल दिल्ली चोरा गढ़ी धर्मी। 501 रुपया सुनील यादव उर्फ भूरा कठेले ट्रैक्टर वाले गढ़ी धर्मी। 500 रुपया राजन सिंह घेर वाले गढ़ी धर्मी। 100 रुपया विजय सिंह पोनिया नंगला बलिया। 101 रुपया हरपाल सिंह नंगला बलिया। 100 रुपया जवाहर सिंह सोलंकी नंगला बलिया। 100 रुपया राम सने यादव नंगला शिवलाल। 100 रुपया कमल सिंह पेनैया गढ़ी धर्मी। जय श्री राधे। हाँ तो मामा दे रहे तो मामा देंगे। माँ नहीं है तो मामा है, और मामा दूना सम्मान पाने वाला, तो दूने पैसा है, दूने है गए। इतना पकड़ो मत करो, क्या कर रहे हो? मामा नाना सब करे चलो ले जाओ। बोलिए बोलिए गोविंद भगवान की। कंस को पता लगा है, कंस भाग करके आया है, देवकी से उस बिटिया को छिनाने लगा। देवकी कहने लगी भैया ये बेटा नहीं है, बिटिया है, कन्या है, इसको न मारो। जवाब दिया इसको मैं जरूर मारूंगा। जा करके वो कन्या को छीना, हवा में 3 बार हाथ लहराया, जो मारना चाहा। वो कन्या चंचला बन करके एकदम से झटका मार करके आकाश में चली गई, और जाते जाते बोली ए भोजराज कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया, पहुंच गया। आज वो 6 निर्दोषी बालक राजा कंस के मस्तक में घूमने लगे हैं। बहन बहनों से क्षमा मांगने लगा है। कि मेरा कोई दोष नहीं था, इसमें सारा दोष देवताओं का था। भक्तों इधर में देवकी कहती है कि भैया जो होना था वो हो गया, तैने हमारे 6 पुत्रों का वध कर दिया। आज भक्तों वहां से भोजराज कंस चला जाता है। इधर में बाबा नंद ने
गर्गाचार्य जी को बुला करके नामकरण संस्कार कराया है। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हैं जो भादों की अर्धरात्रि को जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तीनों लोगों का स्वामी है। इसका राशि का नाम है कृष्ण, हजारों नाम पढ़ेंगे। आज भक्तों इस तरीका से भगवान कन्हैया का अवतार भोजराज कंस की जेल में हुआ है। गोपियों ने नाच नाच के बधाई गाई है। और कल के लिए एक विशेष सूचना है कि कल गोवर्धन भगवान का पूजन होगा लगभग 2 बजे। तो मैं अपनी सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा और परीक्षित महाराज और जगपति जी से कि कल गोवर्धन भगवान के पूजने हेतु सामग्री लेकर के आए और ठीक 2 बजे गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। और सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कृपया करके समय से आकर के कथा पांडाल की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि 2 दिन का खेल और रह गया है, फिर पता नहीं हम और आप किस मंजिल के राही हों। तो सभी भक्त और तब तक एक कीर्तन बोल ले, दीपक जलाए। और नाचना हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के नाच लेना। अरे तेरी रोनो झुनो रोना झुना हो रे बाज रे पैदलिया। तेरी रोना झुना रोना झुनी हो बाज रही तेरी रोना झुना रोना झुना हो श्याम की बाज रही रे पैदलिया। अरे कभी न बाजी गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, कभी न बाजी गोकुल नगरी, मोहले सबई ग्वाल की मोहले ग्वालिया। मोहिला गोपी ग्वाल ग्वाल की मोहिला रे ग्वालिया। तेरी धुना 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 बाज रही रे बाबुलिया। ओ तेरी रोना झुना रोना झुना हो श्याम तेरी बाजी रही रे बांसुरिया। अरे कतना बाजी काली कहते, कतना बाजी काली कहते, कतना बाजी कहते जने ना तो कालिया नाग नागती हो नागनिया। ओ जानी ना तो कालिया नाग नागती मोहिला बहुवतिया। राधे राधे हरि बोल। अरे कतना बाजी वृंदावन में, कदी नवाजी वृंदावन में, कतना बाजी वृंदावन में, कदी नवाजी वृंदावन में। जन मोहिला सबई देव देवती मोहिला सबई देव देवकी मोहिला रे
की बारी नहीं रे बेरनिया तेरी रुना 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 हो श्याम की बारी नहीं रे बेरनिया तेरी साथ सुरों की बांसुरी हो ना साथ सुरों की बांसुरी वो तेरी साथ सुरों की बांसुरी हो तेरी साथ सुरों की बांसुरी वो तेरे साथ सुरों की बांसुरी वो तेरे साथ सुरों की बांसुरी वो तेरी साथ सुरों की बांसुरी हो तेरी साथ सुरों की बांसुरी बोला आई आया मेरे से मुखड़ा दो
सभी भक्त आरती के लिए हाथ जोड़ दे। अब नहीं, अब नहीं। पूरी रात लगे रहेंगे जिना देख रहे टाइम कितना है गो। एक कत्तो 11 बजे लेता है। एक बात बताओ, हाँ रात यूं कह रहे हैं कि 11 बजे रोटी मिली है, क्या बजे दोगे? एक बजे, एक 11। हाँ नैना मारे मारे के आए रहे काना। अरे बुलाए लूंगी तो ये बुलाए लूंगी तो नैना मार मारे काना। बुलाए लूंगी तो नैना मारे मारे काना। बुलाई लूंगी तो नैना मारे मारे काना। बुलाई लूंगी तो बुलाई लूंगी तो मारे मारे गाना। बुलाई लूंगी तो मारे अरे जो गाना तुम्हें नींद लगेगी दैया नींद लगेगी। अब नींद लगेगी तुम्हें नींद लगेगी दैया नींद लगेगी कोई नींद लगेगी। नैना मार मार सोना जगाई लूंगी तो नैना मार जगाई दूंगी कोई नैना मार मारे खाना। जगाई दूंगी कोई नैना मार मारे खाना। जगाई दूंगी कोई बुलाई लूंगी कोई रे बुलाई लूंगी कोई। हाँ बुलाई कोई रे बुलाई लूंगी कोई नैना मार मार खाना। बुलाई लूंगी कोई नैना मार मारे खाना। बुलाई लूंगी कोई नैना मार मारे खाना। बुलाई लूंगी कोई नैना मार मारे। तुम्हें भूख लगेगी नैना मार मारे दवाई दूंगी कोई नैना मार मारे। दवाई दूंगी कोई नैना मार अरे दवाई दूंगी कोई। बुलाई लूंगी कोई रे बुलाई लूंगी कोई। हाँ बुलाई लूंगी कोई रे बुलाई लूंगी कोई नैना कोई नैना मार मारे खाना। बुलाई लूंगी कोई नैना मार मारे खाना। बुलाई लूंगी कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आरती के लिए हाथ जोड़ ले। भैया जी किनको जी लला खोए गो जी जीते ठाणो रोई रो ठाणो ठाणो जय ले जाओ ना घरे जाएगा त्या आज आज भद्रा उठ किनको जी। हेलो हाँ भैया, दानदाता का दान हो रहा है। 101 रुपया मुकेश शर्मा बनकट, 501 रुपया उत्तम मैरिज होम एवं किरण पैलेस चुरावली
और घनश्याम मथुरा निवासियों ने 100 रुपए की 5 माला अर्पित की है। और वीरेंद्र सिंह नगला बलिया ने कल भागवत में कल दान किया था और आज 100 रुपए की 5 मालाएं 10-10 रुपए कलश कन्याओं को शास्त्री मंडल को भेंट किया है। जय श्री राधे। आज विशेष सूचना है, राजेश शास्त्री का प्रोग्राम है इसी कथा पंडाल में। क्या बजे थे? आठ बजे से रात्रि 8 बजे से और ज्यादा से ज्यादा भक्त आकर के कथा पंडाल की शोभा बढ़ाएं और प्रोग्राम का आनंद लें। रात्रि 8 बजे से राजेश शास्त्री जी का प्रोग्राम है हमारे शिष्य का। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के कथा पंडाल की शोभा बढ़ाएं और भगवान की आरती के लिए सभी भक्त हाथ जोड़ लें। आरती करूं तुम्हारी तेरी बातें प्यारी, नंदलाल हो तेरी बातें प्यारी। आरती करूं तुम्हारी तेरी बातें प्यारी, नंदलाल हो तेरी बातें प्यारी। आरती करूं तुम्हारी तेरी बातें प्यारी, नंदलाल हो तेरी बातें प्यारी। आरती करूं तुम्हारी तेरी बातें प्यारी, नंदलाल हो तेरी बातें प्यारी। दिव्य शरीर तरल प्रभु पामी, सबही माने प्रभु आप अनामी।
के बिहारी सतगुरु बचन हृदय सहित उतारू दीनन के हितकारी तेरी बातें बिहारी नंदलाला हो तेरी बातें बिहारी दीनन के हितकारी श्री बाके बिहारी नदलाला हो श्री बाके बिहारी आरती सब देवन की गाऊं आरती सब देवनी की गाऊं आरती सब देवन की गाऊं आरती सब देवनी की गाऊं श्रद्धा से शीश झुकाऊं श्रद्धा से शीश झुकाऊं अब ले लई शरण तुम्हारी तेरी बातें बिहारी नंदलाला हो तेरी बातें बिहारी नदलाला हो श्री बाके बिहारी आरती करूं तुम्हारी तेरी बातें बिहारी नंदलाला हो तेरी बातें बिहारी आरती करूं तुम्हारी श्री बाके बिहारी नदलाला हो श्री बाके बिहारी राधा रानी की जय महारानी की जय की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 ओ बोलो बरसाने वाली की जय 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 ओ बोलो बरसाने वाली की जय 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 ओ बोलो बरसाने वाली की जय 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते अरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना भूल कर जाना लेते जाना रे लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की आनंद खंड भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सुखदेव महाराज की हनुमान जी महाराज की सरस्वती मैया की गंगा मैया की यमुना मैया की गणेश भगवान की शंकर भगवान की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में भेद चुका जय जय श्री राधे जय श्री राधे हर हर महादेव कर्पूर गौरम कल का विशेष ध्यान रखें कल गोवर्धन भगवान का पूजन होगा ठीक